गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम। अहंकार और क्रोध मनुष्य को कब असुर बना दे यह कहा नहीं जा सकता। तुम्हारा पल पल का विश्वास तुम्हारी पूजा है। पल पल में जो देखते, जो पाते हो, जो खोते हो, उन सब के बीच भी जब अपने विश्वास को खंडित नहीं होने देते हो, वह विश्वास पूजा बन जाता है। ऐसा विश्वास जब खंडित होने से बचा कर रखते हो, तुम्हारे जीवन का मजबूत आधार बन जाता है। जीवन का आधार मजबूत हो, वही जीवन संसार में स्थायित्व पाता है। वही जीवन संसार की आसुरी शक्तियों से लड़ पाता है। वही जीवन संसार में कर्मयोगी का जीवन कहलाता है। हर पल विश्वास को तोड़ने वाली स्थितियां सामने आती ही रहती हैं। उन स्थितियों में भी जो मन को स्थिर रख पाता है, वह संसार के बड़े से बड़े अधर्म के झोंकों को भी सह जाता है। अधर्म के झोंकों में भी उसके पांव उखड़ते नहीं। तुम्हें जीवन में जो भी मिले देखना उसका कारण क्या है। वह सुख मिले या दुख मिले, रोग मिले या पीड़ा मिले, यह भी हो सकता है कि बहुत बड़े ही संघर्ष तुम्हारे सामने आ जाएं, मगर उन सभी में कारण खोजना, उनका यथार्थ पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि हमेशा ही यथार्थ वह नहीं होता जो दिखाई देता है। यथार्थ ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। किसी आंधी में अगर पेड़ के नीचे भी खड़े होते हो, हवा के झोंके लगते हैं, तमामों धूल पड़ती है और पेड़ों के सूखे पत्ते भी ऊपर आ गिरते हैं, मगर उस आंधी के बीच में खुले वातावरण में खड़े होना कारण है। यथार्थ तुम्हारे ऊपर पड़ी धूल नहीं। अगर बंद कमरे में या घर में बैठे होते तो दरवाजे खिड़कियां बंद करने का अवसर भी मिलता, फिर वही आंधी तुम्हारे लिए नहीं होती, तुम्हारे ऊपर उसकी धूल भी नहीं पड़ती। इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाली स्थितियां तुम्हारे लिए मेरा संदेश लेकर आती हैं। मेरे संदेश को वही पढ़ पाता है जो मुझे जानता है। जो मुझे जानता ही नहीं, वह मेरे संदेश को कहाँ पढ़ पाता है। संसार संसारी के लिए भोगों का स्थान और जीवन एक अवसर है, किंतु यही संसार कर्मयोगी के लिए कर्म करने का स्थान है। जीवन कर्म करने का अवसर है। जियो तुम मेरे लिए, कर्म भी करो मेरे लिए। मैंने तुम्हें यह शरीर कर्म करने के लिए ही दिया है। वे कर्म जो असत्य और अधर्म को मिटा सकें,
तुम्हारे कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार किया है मैंने। तुम्हारा जीवन मेरी पूजा की थाली जैसा ही है, जिसकी हर सांस में मेरी पूजा की सुगंध है। सत्य की प्रखरता में तपता जीवन इसलिए नहीं तपता कि उसे कर्मों का भोग तपा रहा है, उसका जीवन तपता है इसलिए कि शरीर जो असत्य ही होता है उसे सत्य की प्रखरता तपाकर सुंदर से सुंदरतम रूप देती है। इसलिए जब भी लगे कि सत्य के ताप से जीवन तप रहा है, समझना मैं तुम्हारे शरीर को सुंदर रूप दे रहा हूँ, क्योंकि संसार में तुम्हें साधारण मनुष्यों की भांति जीना नहीं, मनुष्य के शरीर में मेरी अवतरित चेतना का परिचय देना है। जीवन अगर तपता है तपने दो, यह ताप तो मेरी उपस्थिति का परिचय है। मन की शक्तियों का स्रोत मनुष्य की आत्मा है, जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ एवं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। अतः मन में प्रभु की झलक दिख सकती है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में विश्व की समस्त घटनाएं ऐसे प्रतिबिंबित रहती हैं जैसे एक जल बिंदु में समस्त आकाश के नक्षत्रगण। मन की उन्नति ही मनुष्य की सच्ची उन्नति है। ये जो अंश मैंने पढ़ा भी, ये पैराग्राफ, मन की शक्तियों का स्रोत यहाँ से लेकर और मन की उन्नति ही मनुष्य की सच्ची उन्नति है, ये जो मैंने 6-7 पंक्तियाँ पढ़ी हैं, ये श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ कुसुम जी द्वारा रचित गीता श्लोक प्रकाश से साभात ली गई हैं। और इसके पूर्व जो मैंने पढ़ा था कि जीवन अगर तपता है तपने दो, यह ताप तो मेरी उपस्थिति का परिचय है, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा था वो भगवान की वाणी का अंश है। जीवन कैसे जी। ओम ओम ओम।